पर विराजमान मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग श्री अभय कुमार जी, इस कार्यक्रम में सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे कर्मचारीगण, राजस्थान के सभी जिलों से जुड़े हुए जिला कलेक्टर, उपखंड से जुड़े सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, ग्राम पंचायत स्तर पर जुड़े सभी हमारे पटवारी, सेक्रेटरी, अन्य सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, क्योंकि आज ऐसे एक महान पुरुष की जयंती है जिन्होंने अपने जीवन में स्वच्छता, ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम किया। उनका इस राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम एक ऐसे कवि हृदय, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज के इस सुशासन दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम एक युग पुरुष, जिसके जीवन में किसी भी तरह का हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो राष्ट्र के प्रति जितनी दृढ़ता के साथ काम करते थे, ऐसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हम हमेशा सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके जीवन में सबसे बड़ा जो ध्येय था वो ये कि जो भी काम मिलता है उसको ठीक प्रकार से करें। हम जिस जिम्मेदारी में हैं, सभी की जिम्मेदारी अलग अलग होती है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को समझते हुए हम उसका निर्वहन किस तरह से कर सकते हैं। उनका जीवन, उनका दर्शन हमें सिखाता है कि शासन और प्रशासन का ध्येय जन सेवा का होता है, और उस जनसेवा के माध्यम से हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, जिसके लिए हम उत्तरदायी हैं, जिसके लिए हमें चाहे कोई राजनेता के रूप में, चाहे अधिकारी के रूप में, चाहे कर्मचारी के रूप में जो हमें दायित्व मिला है, उस दायित्व को हम पूरा करें। यह आयोजन हमारे राज्य की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके केंद्र में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और नागरिक केंद्रित प्रशासन। अगर ये होगा तो निश्चित रूप से जिनको हमसे आशा और उम्मीद है, उनकी आशा और उम्मीदों को हम पूरा कर पाएंगे। हमारे लिए सुशासन एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके केंद्र में केवल सरकार नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता है। और प्रदेश की जनता जब सुशासन तभी संभव है जब नियम स्पष्ट हों, अधिकारी संवेदनशील हों, सरकार सतत उत्तरदायी बनी रहे। सुशासन वास्तव में तभी सार्थक है जब उसका लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचे। जब शासन गांव, ढाणी, दूरस्थ अंचल और वंचित वर्ग के द्वार तक स्वयं पहुंचे, तभी हम कह सकते हैं कि स्वराज का सपना साकार हो रहा है। सुशासन का अर्थ ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जहां शासन जनता की जरूरतों को समझकर समयबद्ध और प्रभावी सेवाएं प्रदान करे। अगर समय से नहीं मिलती है
तो उसमें भी परेशानी होती है। सुशासन का आधार 3 स्तंभों पर टिका है: विश्वास, संवाद, परिणाम। अगर इनको हम तक पहुंचते हैं तो उनके मन में सरकार के प्रति, अधिकारी के प्रति, कर्मचारी के प्रति, अपने राज्य के प्रति जो भाव उनके अंदर पैदा होता है, और वो भाव ही आवश्यक है, क्योंकि हम सभी उसके उत्तरदायी हैं। ये हमारी उस जवाबदेही की पुष्टि करता है जिसे हम जनता की अदालत में प्रस्तुत करने के लिए सदैव तत्पर हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में आम जन के लिए परेशानी होगी। हम कहते हैं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। हमें इसी मंत्र को धरातल पर उतारना है। शासन का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हमारा किसान, हमारा श्रमिक, हमारी महिला, हमारा युवा, वंचित वर्ग अनुभव करे कि सरकार वास्तव में उनके साथ खड़ी है। हमने सेवा वितरण को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया है, और ये इसलिए कि उन आम जन की जो छोटी मोटी आवश्यकता है उनको हम पूरा कर सकें। इन शिविरों के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया है कि प्रशासन गांव में जाए, लोगों की समस्या सुने और उनका निस्तारण करे। इन शिविरों के माध्यम से अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत विगत 2 वर्षों में 3 करोड़ 23 लाख से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है। आज के युग में ई गवर्नेंस पारदर्शिता का सबसे बड़ा हथियार है। हमने प्रशासन को डिजिटल माध्यम से सुदृढ़ किया है। ई पोर्टल्स, एसएसओ पोर्टल्स, मोबाइल आधारित सुविधाओं ने नागरिकों के समय, धन और ऊर्जा की बचत की है। अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है। शिकायत निवारण तंत्र किसी भी लोकतांत्रिक शासन की आत्मा होती है। आज प्रदेश में राजस्थान संपर्क पोर्टल, त्रिस्तरीय जनसुनवाई, मुख्यमंत्री जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं की प्रभावी सुनवाई और उनका निस्तारण किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए संतोष है कि विगत 2 वर्षों में हमने 65 लाख से अधिक जन शिकायतों का निस्तारण किया है। साथियों, प्रदेश में सुशासन की स्थापना में शासन सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कोई चूना पत्थर से बनी हुई इमारत नहीं है। ये राजस्थान की जनता की आशा और विश्वास है। यह उन लोगों की जिनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए हम दिन रात काम करते हैं। इसलिए शासन सचिवालय सरकार के हृदय की तरह है। राज्य की सभी नीतियां, योजनाओं का निर्माण यही होता है। आप सब अधिकारी और कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं, जिनकी मदद से सरकार की नीतियों और योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जाता है। शासन सचिवालय के माध्यम से करोड़ों राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। प्रदेश भर के लोग सचिवालय में अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इस जगह पर उनकी परेशानियों का हल उन्हें आवश्यक रूप से मिलेगा। ऐसे में हम सभी का ये फर्ज बनता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का तुरंत गति से और बेहतर ढंग से समाधान हो। निष्ठा और समर्पण के साथ आपके द्वारा दी गई सेवाएं न केवल प्रदेश में सुशासन की स्थापना में मददगार बनेंगी, बल्कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगी। अंत में मैं सचिवालय के सभी अधिकारी और कर्मचारियों से आह्वान करता हूं कि हम तकनीक और संवेदनशीलता का ऐसा मेल बिठाएं कि राजस्थान सुशासन के मामले में देश का सिरमौर राज्य बने। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करें
जहां न्याय सुलभ हो और विकास सर्वस्पर्शी हो, यही सुशासन है। आप सभी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे सभी जो जिलों से जुड़े हुए सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमको आज शपथ जो हमने ली है, निश्चित रूप से उस शपथ को हम अपने मन के अंदर उस भाव में पिरोएंगे कि आने वाला हर व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, उसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो भाव होता है, एक अभाव होता है और एक प्रभाव होता है। अगर वो आपके पास अभाव में आता है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम पूर्ण रूप से सुने और उसका निस्तारण करें। अगर वो आपके भाव में आ रहा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वो आपके पास आ रहा है। हम उसको उसी भाव से उसकी समस्या का समाधान करें। अगर आपके वो प्रभाव में आ रहा है तो आप अति सौभाग्यशाली हैं, तो आपको उसका 100% का 100% रिजल्ट देना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम सभी को एक सेवा करने का मौका मिला है और आपने हमारी संस्कृति, हमारा विचार आपके जीवन में कहीं ना कहीं इंगित होगा, कहीं ना आपके अंदर के मन में वो भाव पैदा करता होगा कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, किसी अभाव के कारण हमारे पास आया है, निश्चित रूप से उसका समाधान करें। और समाधान करते समय हमारे मन का भाव ये हो, निष्पक्षता हो किसी तरह का, उसके प्रति हमें ये इंगित नहीं करे कि हम किसी कारण के वजह से इसकी नहीं सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है आज सुशासन दिवस के अवसर पर जो आपने शपथ ली है, निश्चित रूप से हम सब मिलकर के उसका पालन करेंगे। राजस्थान को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राजस्थान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। हम विकसित भारत राजस्थान बनाएंगे, राजस्थान को मजबूती देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैंने इसीलिए सचिवालय के अंदर कार्यक्रम हुआ था, लेकिन मैंने इसीलिए कि सचिवालय हमारा वो एक स्थान है जब पूरे राजस्थान के लोगों की, 8 करोड़ लोगों की आशा और उम्मीद की ये हमारा सचिवालय किरण है। और उस किरण को जब वो देखते हैं तो उनके मन में विश्वास पैदा होता है। ये आयोजन हमने यहाँ किया है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत